हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो तुम्हारा वापस से स्वागत है उरुमा का बदला दुनिया भर के लफड़ा के पार्ट 4 में। और अगर तुमने पार्ट 3 या इससे पहले के पार्ट्स को नहीं देखा है तो जाके उसे देख लो। साथ ही साथ तुम्हें अगर एनिमे या मांगा से रिलेटेड कंटेंट पसंद है तो तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और कमेंट करके बता सकते हो कि तुम्हें ये वीडियो कैसे लगी। और ये रहे पिछले वीडियो के शाउट आउट्स। साथ ही तुम कमेंट करके अपने थॉट्स और अपने आइडियाज़ को मुझे शेयर कर सकते हो। इससे मुझे मोटिवेशन और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए आइडियाज़ भी मिलते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बट फर्स्ट रिकैप। तो अब तक हमने देखा कि उरुमा ने अपने 5 बुलीज में से 3 बुलीज को बहुत ही बुरी तरह से मारकर अपना बदला ले लिया है। और अब आगे तो उरुमा का चौथा टारगेट दाइची क्यूगा। अब उरुमा वापस से अपने स्कूल जाता है, लेकिन वो नोटिस करता है कि कनामी बहुत दिन से स्कूल नहीं आ रही बिकॉज पार्ट 3 में जो उसके साथ हियो ने किया था उसकी वजह से वो अभी भी उससे बाहर नहीं निकल पा रही है। तो फिर वो उसके घर जाता है और उसे समझाता है कि वो सबको भूल कर अपनी लाइफ में आगे बढ़े। साथ ही वो बताता है कि उसने हियो को मार दिया है। और वह भी सीन शिफ्ट होता है क्यूगा और क्यू के ऊपर, जहाँ पर ये दोनों बात कर रहे होते हैं। और क्यूगा कहता है कि क्या हमें उरुमा को मार देना चाहिए। तो क्यू कहती है तुम्हारा जो मर्जी वो करो। तो वो हंसते हुए वहाँ से निकल जाता है और सीधा सामने आता है उरुमा के और कहता है तो लगता है अब मेरी बारी है, चलो देखते हैं कि ये शिकारी अपना शिकार कर पाता है कि नहीं या खुद शिकार बन जाता है। उरुमा ही जानता है कि क्यूगा हैंड कॉम्बैट और जूडो में बहुत ही अच्छी तरह से माहिर है और उसने बहुत सारे मेडल्स भी जूडो में जीते हैं। फिर वो अपने घर जाता है जहाँ पर उरुमा के घर में आग लग गई है। फिर उसका दादा घर से बाहर निकलता है जिसका आधा शरीर आग से जल गया है। फिर उरुमा अपने दादाजी को हॉस्पिटल में एडमिट करता है और ये समझ जाता है कि इस सब के पीछे क्यूगा ही है। फिर डिटेक्टिव अंजाई और उसके असिस्टेंट आयाको आती है और अंजाई उरुमा से कहता है कि तुम्हारा घर तो जल गया है, तुम मेरी असिस्टेंट के साथ रह सकते हो। तो फिर उरुमा कोई और रास्ता ना पार कर उसके असिस्टेंट आयो के साथ ही रहने लगता है। फिर अगले दिन स्कूल में जूडो क्लास में उरुमा कुरुसामा के साथ एक मैच करता है। पहले तो वो हारने की एक्टिंग करता है पर अचानक से उसके इंस्टेंट काम करते हैं जिसकी वजह से वो एक झटके में क्यूसामा को गिरा देता है। फिर क्लास के बाद क्यूसामा बताता है कि उसके घर में आग उसने ही लगाई थी। और ये सुनकर उरुमा बहुत ही गुस्सा हो जाता है। वो उसका कॉलर पकड़ने लगता है, लेकिन क्यूसामा समझाता है ये सब उसने क्यूगा के कहने पर किया था। एक्चुअली क्यूगा ने हमारे जूडो क्लास को कोटा बना दिया है जहाँ वो लड़कियों को लाकर उनके साथ गलत करता है और जो मर्जी में आए वो करता है। साथ ही कार्ड्स के गेम में क्यूगा ने किसी लड़के के उंगली भी तोड़ दी और तब उसकी कुरुसामा की फ्रेंड आना वहां पर आई और वो क्यूगा के ऊपर गुस्सा होने लगी। उस टाइम में उसने तो कुछ भी नहीं कहा, पर बाद में क्यूगा ने कुरुसामा को कहा कि अगर तुमने उरुमा के घर में आग नहीं लगाई तो वो आना के साथ भी कुछ गलत करेगा। तो इस ब्लैकमेल की वजह से उसने उरुमा के घर में आग लगाई। और फिर जब उरुमा ने आना की फोटो दिखी तो वो बिल्कुल क्यू की तरह दिख रही थी। फिर उसे पता चलता है कि आना और क्यू एक्चुअली में कजन्स हैं। और जब वो लड़की बनकर आना के पास आती है तो आना उसे बताती है कि क्यूगा बचपन में बहुत ही अच्छा था, वो उसकी मदद करता था और वो जानती है कि उसके अंदर वही अच्छा लड़का अभी भी जिंदा है। फिर दोनों कैफे से निकलते हैं जहाँ पर आना किसी लड़के के साथ चले जाती है और एक्चुअली में वो लड़का क्यूगा होता है। और तभी कुरुसामा वहाँ पर आता है पर उरुमा उसका मुंह बंद करा देता है। और फिर हमें पता चलता है कि एक्चुअली में क्यूगा और आना एक दूसरे को डेट कर रहे होते हैं। और ये सुनकर कुरुसामा पूरी तरह से हैरान हो जाता है। और फिर एक ब्रिज में जब क्यूगा और आना मिलते हैं तो क्यूगा आना के ऊपर गुस्सा करता है उस डेट के बात के लिए और साथ ही वो उसके साथ कुछ गलत करने की कोशिश करता है, पर उसका चेहरा क्यू की तरह दिख रहा होता है जिसकी वजह से वो उसके साथ कुछ गलत कर नहीं पाता। फिर दूसरी ओर आना में वापस से स्कूल आने लगती है और ये देखकर उरुमा भी बहुत खुश होता है। और फिर अपने दादाजी से मिलने के बाद डिसाइड करता है कि अब टाइम आ चुका है क्यूगा को मारने का। और फिर हमें क्यूगा दिखाया जाता है जो अपने डोजो में ही बाकी लड़कियों के साथ गलत कर रहा होता है। और फिर नो रीज़न वो कुरुसामा को भी मारने लगता है। फिर बाद में उसे एक मैसेज आता है जहाँ पर उरुमा ने आना को किडनैप कर लिया है और उसे एक अबैंडेड एरिया में बुलाता है। फिर हमें उरुमा को दिखाया जाता है जहाँ पर आना एक गाड़ी में बेहोश है और वो आना से माफ़ी मांगता है कि उसे इस सब में उसे घसीटना नहीं चाहिए था। फिर वो अपने दादाजी की ट्रेनिंग को याद करता है जहाँ एक ट्रेनिंग में उसे एक पेड़ को जड़ से उखाड़ने का टास्क मिला था और फिर वो उसे करते करते उस पेड़ को उखाड़ ही देता है। और फिर उसका दादाजी कहते हैं कि अभी तुम्हें कोई इंसान हरा नहीं पाएगा।
फिर क्यूगा उस अबैंडेड हाउस में आता है जहाँ वो देखता है कि उरुमा जूडो की ड्रेस में है और ये देखकर उसका मजाक उड़ाने लगता है कि क्या तुम मेरे ही स्पेशलिटी में मेरे को हरा पाओगे। और फिर उरुमा उसके तरफ जूडो का ही ड्रेस फेंकता है। फिर दोनों रेडी होते हैं और फिर स्टार्ट होता है इनका जूडो मैच। क्यूगा को गिराने की कोशिश करता है पर उसके वेट की वजह से उसे पटक नहीं पाता। फिर क्यूगा उसे पकड़कर उसे पटकने की कोशिश करता है और साथ ही साथ क्यूगा फिजिकली बहुत ही पावरफुल है और जब उरुमा अपने हाथों से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है तो उसके नाखून भी उखड़ जाते हैं और बार बार क्यूगा उसे पकड़कर जोर से पटकने की कोशिश करता है, लेकिन बार बार उरुमा अपने फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से बचने लगता है। और ये सब होने के बाद क्यूगा बहुत ही गुस्सा हो जाता है और फिर उसकी तरफ चार्ज करता है, लेकिन उरुमा उसकी पावर को ही उसके खिलाफ यूज करके उसे जमीन में पटक देता है और बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंचेस लैंड करता है जिससे उसकी हालत ऐसी हो जाती है। और ये देखकर उरुमा बहुत ही डिसअपॉइंट होता है कि इतनी जल्दी ये सब खत्म हो गया। फिर वो एक बैरल लाता है जहाँ पर पानी, केमिकल ये सब रखा जाता है और उसे वहाँ पर डाल देता है और वहाँ पर बहुत सारे श्रिम्प्स को भी अंदर डाल देता है। और फिर वो पानी को गर्म करने लगता है जिसकी वजह से श्रिम्प्स गर्मी से बचने के लिए क्यूगा के बॉडी में जाएंगे और इस चीज़ की वजह से क्यूगा बहुत ही जोरों से चिल्लाने लगता है बिकॉज वो उसके बॉडी के अंदर घुस रहे होते हैं। फिर उसे मरने के लिए छोड़कर वहाँ से निकलने लगता है पर तभी अचानक से उसे एक आवाज़ आती है और वो देखता है कि क्यूगा वहाँ से गायब हो चुका है। और फिर हम देखते हैं कि आना ने उसे बचाकर वहाँ से ले जा रहा होता है किसी दूसरी जगह पर और फिर वहाँ पास के एक दूसरे घर में वो दोनों चले जाते हैं जहाँ पर आना उस श्रिम्प्स को क्यूगा के बॉडी से हटा रही होती है। लेकिन इस टाइम पे क्यूगा बिल्कुल भी होश में नहीं है और फिर वो आना के ऊपर ही चढ़ जाता है और अपने पूरी स्ट्रेंथ के साथ उसके साथ करने लगता है और फिर अचानक से पागल होकर उसके फेस में एक पंच भी मार देता है जिसकी वजह से आना मर जाती है। और जब उरुमा वहाँ आता है तो वो आना को मरा हुआ देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक में चला जाता है, लेकिन तभी पीछे से क्यूगा आकर उसे बेहोश कर देता है, फिर उसे बांध देता है। जब उरुमा की आंखें खुलती है तो वो देखता है कि क्यूगा उसके सामने है। ये देखकर उरुमा चिल्लाने लगता है कि आना तुम्हें पसंद करती थी, तुम उसके साथ ही कैसे कर सकते हो। तो क्यूगा कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ये चीज़ आना के साथ क्या क्यू के साथ भी करना चाहता था। और फिर उरुमा जो बंधा हुआ है उसको क्यूगा हाथों से इधर उधर पटकने लगता है, लेकिन तभी उरुमा अपने डायरेक्शन को चेंज करके एक शार्प ऑब्जेक्ट की तरफ जाता है और अपने हाथों को खोल देता है और फिर वो एक ब्रिक का टुकड़ा उठाता है और बहुत ही गंदी तरह से क्यूगा को मारने लगता है जब तक उसका ऊपरी स्कल पूरी तरह से टूट ना जाए। फिर हमें दिखाया जाता है डिटेक्टिव आंजाई को जो उसी एरिया में वहाँ आ रहे होते हैं। फिर वो कहते हैं कि काश मैंने उस टाइम पे उरुमा की बात सुन ली होती और उस टाइम में उसे उन बुली से बचा लिया होता। एक्चुअली डिटेक्टिव आंजाई के साथ भी बचपन में यही बुली वाला सीन हुआ था और उरुमा के टाइम पे उन्होंने उसकी मदद नहीं की थी और उन्हें एक डर था कि कहीं उरुमा एक क्रिमिनल ना बन जाए। और जब वो उस घर के अंदर आते हैं तो वो देखते हैं कि उरुमा ने कितनी बुरी तरह से क्यूगा को मार दिया है, लेकिन वो अपना हाथ उरुमा की ओर बढ़ाते हैं और कहते हैं कि तुम इन सब से अभी भी निकल सकते हो। लेकिन उरुमा डिटेक्टिव आंजाई की कॉलर को ही पकड़ लेता है और कहता है नहीं, मेरा बदला अभी भी बाकी है, मैं सरेंडर नहीं कर सकता। और ये कहते हुए वो डिटेक्टिव आंजाई के गले को ही चोक करने लगता है और इसी वजह से डिटेक्टिव आंजाई की भी मौत हो जाती है। और ये चीज़ उरुमा बाद में रियलाइज करता है कि उसने क्या गलत कर दिया है, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता। तो उनकी बॉडी को वहाँ से हटाकर उन्हें टांग देता है। तो अब तक उरुमा ने जितने भी लोगों को मारा था उनको उसने किस तरह से गायब किया ये चीज़ अब हमें बताई जाती है। तो उसने सभी की बॉडीज को पीस पीस कर पाउडर की तरह बना दिया जिसकी वजह से उनकी बॉडी कभी किसी को मिले ही नहीं। और ये चीज़ वो डिटेक्टिव आंजाई, आना और क्यूगा के साथ भी करता है। लेकिन जब वो डिटेक्टिव आंजाई के ऊपर उनके स्कल को तोड़ रहा होता है तब हम उरुमा के फेस में वो गिल्ड देख रहे होते हैं। उसके असिस्टेंट के पास आता है और वो डिटेक्टिव आंजाई के बारे में उरुमा से पूछते हैं तो उरुमा शॉक में चला जाता है। फिर स्कूल में भी यही होता है। कुरुसामा आना के बारे में पूछता है तो वापस से ये चीज़ सुनकर दुखी हो जाता है। ये चीज़ें उसे अंदर ही अंदर खाई जा रही होती हैं। लेकिन तभी कनामे वहाँ आती है जो उरुमा को अपने साथ कहीं ले जाती है। वो लोग एक अम्यूजमेंट पार्क की ओर जाते हैं और वहाँ पर बहुत इंजॉय करते हैं, बहुत सारे राइड्स में जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं जिसकी वजह से दोनों का मूड बहुत ही अच्छा हो जाता है। फिर ये दोनों एक रूम में जाते हैं जहाँ पर कनामे कहती है कि जो कुछ भी मेरे साथ हुआ उसकी वजह से मैं मूव ऑन नहीं कर पा रही हूँ। ये मेमोरीज मुझे बार बार शॉक दे रही हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ कुछ अच्छी मेमोरीज को बनाऊँ। अब तुम समझ जाओ कि यहाँ पर क्या चीज़ों की बात हो रही है। तो उरुमा भी मान जाता है और फिर ये दोनों करते हैं। फिर बाद में उरुमा शावर लेते हुए सोचता है कि मैं भी उन बुरे लोगों को मार कर खुद भी बुरा हो गया हूँ, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता। अब मेरा आखिरी टारगेट तुम हो, सन कियो।
तो आज के लिए इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बताओ कि तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी। मैं मिलता हूँ तुम्हें किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।